आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 40वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिनमें हमने देखा था कि अधर्मी व्यक्तियों का नाश करने में हमें ज़रा भी शोक नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। हमने 6 आतताइयों के बारे में पढ़ा था, जिन्हें मारते समय किसी भी सामान्य व्यक्ति को शर्माने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं, उससे कोई पाप नहीं लगता। और हमने देखा था कि अर्जुन किस तरह से व्याकुल हो गए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। जिसके बाद ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़े से पितरों की बात की गई है, उन पितरों की जो मर जाते हैं, हमारे बड़े जो अब फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है। इस यहाँ पे जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था अवांछित यानी कि खराब संतानों के बारे में, ऐसी संतानें जो हमारे परिवार को गिरा देती हैं। यह दान यहाँ पे सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाता है, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने के सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण जो होते हैं वो विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो सूक्ष्म शरीर धारण करके बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए वंशजों को, जब वंशज जो होते हैं पितरों के, जब उन्हें प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका जो प्रेत योनि या दूसरा कोई दुखमय योनि चल रहा है वो उससे उद्धार हो जाता है, वो उससे निकल जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक भागवत में एक बात लिखी है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्यम कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों को की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों व पुत्रों के प्रति ने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ये इस समय एक एक्स्ट्रा भागवत का श्लोक लिखा हुआ था, इस श्लोक को अच्छी तरह से समझाने के लिए। जिसके बाद दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि खराब संतानें तभी पैदा होती हैं जब उनके माता पिता खराब होते हैं, और जो लोग कुल धर्म या हमारा जो कुल का जो भी परंपरा होता है, उसका जो भी धर्म होता है, उसका नाश करके खराब संतानों को, इस तरह से खराब संतानों को जन्म दे देते हैं। उनके दुष्कर्मों यानी कि खराब कर्मों की वजह से जितनी भी सामुदायिक योजनाएं होती हैं, जितना भी कल्याण वाला कार्य होता है, सबका सब खत्म हो जाता है। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, यानी कि जो प्रजाओं का पालन करते हैं वो कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा में सुना है, गुरु के परंपराओं में सुना है
कि कभी भी किसी भी गुरु को मारने से जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। यानी कि इनका जो कुल है उनका तो वो विनाश करने जा रहे थे, और उन्होंने कुल धर्म की उन्होंने गुरु परंपरा में ये सुना था कि कुल धर्म का जो लोग विनाश करते हैं उनको हमेशा नरक ही मिलता है, उन्हें स्वर्ग अथवा किसी भी अन्य सुख भोगने वाले लोग की प्राप्ति नहीं होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।